हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास इस चैप्टर की आपकी लास्ट क्लास है। ठीक है। इसमें मैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर की हम वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो डिस्कस करेंगे, या क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है जी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर ऑन द बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जो दोनों वेक्टर ए और बी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, और जो थीटा एंगल है वो जीरो से लेकर पाई तक है। ठीक है। जैसे ए वेक्टर की अगर मैं बी वेक्टर के साथ क्रॉस कर रहा हूँ, तो इस जो परपेंडिकुलर, जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। और इस पूरे वेक्टर की बात करूँ मैं, पूरे वेक्टर की, तो उस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन तीनों की मल्टीप्लाई है। तो अगर मैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आपसे कहूँ कि क्या होगा, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ठीक है। ये होगा एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। और एंगल फाइंड करना हो थीटा, तो थीटा, ये जो मैग्नीट्यूड ए और बी के मैग्नीट्यूड है, ये डिवाइड कर देंगे इससे हम, और थीटा बराबर आ जाएगा जी साइन इनवर्स ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी नहीं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ये एंगल निकालने का फॉर्मूला हो गया। और अगर इन दोनों में से कोई भी एक वेक्टर जीरो वेक्टर के बराबर है, या दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि पैरेलल होने का मतलब दोनों वेक्टर के बीच में जीरो एंगल हो गया, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो भी हमारी ए क्रॉस बी करके, ए क्रॉस बी जो आएगा वो जीरो वेक्टर के बराबर आएगा। जीरो नहीं आएगा, जीरो के ऊपर वेक्टर लगाना, याद रखना क्रॉस प्रोडक्ट इज ए वेक्टर। तो वेक्टर का ए क्रॉस बी जीरो वेक्टर आएगा। अच्छा, वेक्टर प्रोडक्ट जो होती है वो कम्यूटेटिव नहीं होती, मतलब माइनस का फर्क होता है। ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए। और अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। अगर हमें किसी ट्रायंगल की दो लगातार साइड्स दे रखी हैं, जैसे वेक्टर ए वेक्टर बी, या ए बी ए सी, या बी बी ए बी सी, या ए बी बी सी, कोई भी दो साइड दे रखी है, तो उन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल के दो से डिवाइड कर दो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दो तरीके से निकल सकता है। अगर हमें पैरेललोग्राम की साइड्स दे रखी हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, एडजेसेंट साइड दे रखी हैं, पैरेलल साइड नहीं, एडजेसेंट साइड तो हमें दे रखी है, तो उस उन दोनों के क्रॉस करके उसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। और अगर हमें डायगनल्स के वेक्टर दे रखे हैं D1 D2, तो D1 क्रॉस D2, और उसको दो से डिवाइड करके उसका मैग्नीट्यूड लेके और दो से डिवाइड करके जो आएगा वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं? मान लिया ए वेक्टर आपको कोई ना कोई दे रखा होगा आई जे के कैप में, ठीक है, इसी तरह बी वेक्टर दे रखा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो इस वाले मेथड से करेंगे हमेशा। डिटर्मिनेंट के अंदर, डिटर्मिनेंट का साइन है ये, डिटर्मिनेंट के अंदर फर्स्ट रो में आई कैप जे कैप के कैप लिखेंगे। सेकंड रो में जो ए वेक्टर के ए वेक्टर है जो हमारा, उसमें जो आई कैप जे कैप और के कैप के कॉफिशिएंट्स हैं A1 A2 A3 वो लिखेंगे। और बी वेक्टर के जो कॉफिशिएंट है B1 B2 B3 वो लिखेंगे जी थर्ड रो में। और इसको एक्सपेंड करके जो आई जे के में एक वेक्टर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो एक तो तरीका ये होता है क्रॉस करने का, और एक वैसे होता है जैसे हम डॉट करते थे, आई डॉट आई वन, ठीक है, इस तरह से। तो अगर हम क्रॉस करेंगे आई क्रॉस आई कैप क्रॉस आई कैप, जे क्रॉस जे के क्रॉस के, तो जीरो वेक्टर के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि आई और आई के बीच में जीरो एंगल होगा, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो जीरो वेक्टर आएगा। लेकिन आई क्रॉस जे करके, जैसे उसमें तो आई डॉट आई क्या होता है, 1, और आई डॉट जे क्या होता था, जीरो, डॉट में तो, ठीक है, डॉट में तो हमें पता है आई डॉट आई कैप, आई डॉट आई 1 होता था, लेकिन आई को जब जे या के साथ डॉट करते थे तो जीरो आता था। लेकिन इसमें आई को अगर मैं क्रॉस कर रहा हूं जे के साथ, तो के वेक्टर आएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट करके एक ऐसा वेक्टर प्राप्त होता है हमें जो उन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है। तो जब मैं आई कैप की जे कैप के साथ क्रॉस करूंगा, तो एक ऐसा वेक्टर प्राप्त होगा जो आई और जे कैप पे परपेंडिकुलर होगा। और सबको पता है आई कैप जे कैप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होते हैं। और जेड एक्सिस, आई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप। तो आई क्रॉस जे के कैप आएगा, जे क्रॉस के आई कैप आएगा, के क्रॉस आई जे आएगा। लेकिन याद रखना साइक्लिक करेंगे, साइक्लिक ऑर्डर में आएगा, मतलब आई क्रॉस के, जे क्रॉस के आई, लेकिन उल्टा कर देंगे आई क्रॉस के, तो माइनस का जे आएगा। ठीक है, आई क्रॉस, या जैसे मैंने यहां करा हुआ है जे क्रॉस आई माइनस का के, उल्टा करेंगे ना, जे क्रॉस आई तो माइनस का के आएगा। इसी तरह अगर यहां जे क्रॉस के तो आई हुआ है, लेकिन के क्रॉस आई करेंगे, के क्रॉस आई करेंगे, अगर सॉरी
के क्रॉस जे करेंगे, के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस का ही आएगा। तो याद रखना साइक्लिक ऑर्डर में आएगा, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो जरा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है नोट्स का आपका। ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस दे रखे हैं, कह रहा है यूजिंग वेक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो ये जो दे रखे हैं ए बी सी, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। तो अगर हमें ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है हमें, ठीक है। और तुमने देखा एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, हम ये 3D का पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल का इसके अलावा और अभी इसमें कोई मेथड और भी नहीं लगेगा। नहीं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में किया हुआ है, लेकिन वो तब लगता था जब दो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट गिवन होता था पॉइंट 2 डायमेंशनल के अंदर। ये 3D के पॉइंट हैं तीनों। तो पहले तो इस वेक्टर का यूज़ करूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इन तीनों पॉइंट्स को, ये जो तीनों वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के, इनको वेक्टर में बदलो। तुम सबको पता है कोई भी पॉइंट्स को वेक्टर में कैसे बदलते हैं, ओ ए वेक्टर, ओरिजिन से लेंगे पोजीशन वेक्टर, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। इस पॉइंट्स को कैसे बदलेंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। और सी पॉइंट को ओ सी वैक्टर लिखेंगे, आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप। क्लियर है यहाँ तक, ये तो वर्टिसेस के वेक्टर आ गए। अब इन वेक्टर्स तीनों वर्टिसेस से, तो इन तीनों वर्टिसेस से अब हमें दो साइड्स निकालने हैं। तो या तो ए बी ए सी निकाल लो, या बी ए बी बी सी निकाल लो, या बी सी बी ए निकाल लो, कोई भी दो साइड निकाल लो। तो ए बी वैक्टर, मैं ए बी निकाल रहा हूँ, ए बी वैक्टर आएगा जी ओ बी, सबको पता है टर्मिनल में से इनिशियल घटेगा, ओ बी माइनस ओ ए। तो जब आप ओ बी में से ओ ए घटाओगे, इसमें से इसे घटाओगे तो 2 में से 1 आएगा, 3 में से 1 लेस करोगे 2, 5 में से 2 लेस करोगे 3। क्लियर है यहाँ तक। तो ये वेक्टर आ जाएगा जी आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसी तरह ए सी वैक्टर आएगा ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी माइनस ओ ए, तो आई कैप माइनस आई कैप क्या आ जाएगा, 0 वैक्टर। उसके बाद 5 में से 1 लेस करोगे तो क्या आ जाएगा 4j कैप, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3k कैप। उसके बाद इन दोनों की क्रॉस। अब क्रॉस कैसे करते हैं वो देख लो जरा। इस ए बी वैक्टर, ये जो वैक्टर है इसकी इसके साथ क्रॉस करेंगे तो फर्स्ट रो में लिखेंगे डिटरमिनेंट के अंदर आई कैप जे कैप के कैप। सेकेंड रो में आएगा इनके कॉफिशिएंट 1 2 3 कॉफिशिएंट। उसके बाद इसके कॉफिशिएंट क्या है, आई कैप जे कैप के कैप के, साफ दिख रहा है आई कैप का यहाँ है ही नहीं तो 0 हो गया कॉफिशिएंट, जे कैप का 4 हो गया और के कैप का 3 हो गया थर्ड रो में। इसको एक्सपेंड कर दो, पहली रो का यूज करके डिटरमिनेंट की वैल्यू जैसे निकालते हैं। तो आई इंटू आई कैप इंटू फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 3 2 6 माइनस 12, 6 माइनस 12 इज माइनस 6। उसके बाद माइनस जे इंटू 3 माइनस 0 3, के इंटू के कैप इंटू 4 माइनस 0 दैट इज 4। तो यह आ जाएगा माइनस 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, इसका मैग्नीट्यूड माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 36 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इन तीनों को ऐड करेंगे रूट 61, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया हाफ ऑफ ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हाफ ऑफ रूट 61 बाई 2 स्क्वायर यूनिट, ये इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। क्लियर है यहाँ तक, ट्रायंगल का एरिया आ गया, ये आपका आंसर है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है जी आपका, एक क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है फाइंड ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। मतलब ए वेक्टर ए दे रखा है मैं अलग से क्वेश्चन में, ठीक है, हमें वेक्टर ए दे रखा है, ये रहा वेक्टर बी दे रखा है, और ये कह रहा है कि मुझे एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए प्लस बी के ऊपर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, मतलब ये दो नए वेक्टर हैं, इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो पहले तो ये फाइंड कर लो वेक्टर ए प्लस बी, दोनों को जोड़ा तो ये आया, दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद परपेंडिकुलर, मैंने आपको बता रखा है जब हम दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक ऐसा वेक्टर प्राप्त होता है जो दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे बता रखा है मैंने, आई कैप जे कैप के कैप डिटरमिनेंट के अंदर फर्स्ट रो में। उसके बाद कॉफिशिएंट ले लेंगे 2 3 4 पहली सेकंड रो में, और 0 -1 -2 थर्ड रो में। इसको एक्सपेंड कर देंगे, आई इंटू आ जाएगा माइनस का 6 प्लस 4 -2, माइनस जे इंटू आ जाएगा माइनस का 4 तो प्लस 4 हो जाएगा, और के इंटू आ जाएगा -2 तो -2 के कैप। उसके बाद यूनिट वेक्टर निकालना है इसके जो परपेंडिकुलर होगा इन दोनों पे। तो ये तो परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया जो इस a प्लस बी और a माइनस बी वैक्टर जो होगा इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, ये वाला वेक्टर, मतलब ये वाला वेक्टर इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है, और वेक्टर a माइनस वेक्टर भी ये जो वेक्टर है इस पर परपेंडिकुलर। लेकिन हमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर मतलब इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, तो डिवाइड कर दो मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड का मतलब -2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया जी, नीचे आ जाएगा रूट 24 का रूट हो जाएगा जी 2√6, और सेपरेट करेंगे अलग अलग करेंगे तीनों को तो -1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक।
एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन है जी, आई डॉट जे क्रॉस के कैप, ये दे रखा है मैं, जे डॉट आई आई कैप क्रॉस के कैप और के डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप। अब आप सबको पता है या तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं हम डिटरमिनेंट का इस्तेमाल करके, या फिर ऐसी सिंपल आपको क्रॉस करना है तो एक सर्कल बनाना और उसमें आप एरो डाल के साइकिल ऑर्डर में, एक साइक्लिक ऑर्डर में इसको क्रॉस करना। जैसे जे की के साथ क्रॉस करो तो जे क्रॉस के प्लस का आई, ठीक है, ब्रैकेट सोल्व कर रहा हूं, आई क्रॉस के। अब आई क्रॉस के उल्टा हो गया तो माइनस का जे आएगा, और आई क्रॉस जे करेंगे, आई और जे की क्रॉस करेंगे तो प्लस का के। और आपको डॉट पता है, आई डॉट आई क्या होता है 1, जे डॉट जे क्या होता है 1, तो -1 आ जाएगा, और के डॉट के 1, एक -1 +1 कैंसिल हो गया, 1 आंसर आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, एक वेक्टर का ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, ए डॉट बी दे रखा है, और इसका इस्तेमाल करके मुझे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ये फाइंड करना है, मतलब डॉट से क्रॉस निकालना है, क्रॉस का मैग्नीट्यूड। तो आप सबको पता है ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ए डॉट बी हमें 60 दे रखा है, ए का मैग्नीट्यूड 13 है, बी का मैग्नीट्यूड 5 है, 65 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12/13, 5 से कैंसिल हो गए, कॉस थीटा की वैल्यू निकल गई। फिर आइडेंटिटी आप सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 12/13 का स्क्वायर कर दो, 169 एलसीएम लेंगे तो 25/169, 5/13 आ जाएगा। उसके बाद आप सबको पता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, एन कैप नहीं आएगा, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा की वैल्यू 5/13 होगी, 13 से 13 कैंसिल हो गया और 5 5 जा 25, ये इसका आंसर आ गया। तो ये चैप्टर आपका हो गया जी ख़त्म। ठीक है, मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर लिए, इसमें कुछ एग्जाम्पल और हैं उनको आप डिस्कस और कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल 27, एग्जाम्पल 29 और एग्जाम्पल 32। ये क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल जरूर कर लेना इसके क्रॉस वाले के, बाकी मैंने फर्स्ट वाले के बता ही रखे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, दैट्स ऑल। क्लियर है।